हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर्स। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, और याद है तो एक क्विक रिवीजन ज़रूर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व। दूसरा है, मौर्य वंश से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उससे पहले किसका शासन था? नंद वंश का। किस शासक को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? घनानंद। घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, और इन्होंने ही जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? कौन से वंश के थे महान सम्राट अशोक? ये थे मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। अगला देखिए, किस ग्रंथ से हमें मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इंडिका नामक ग्रंथ से। इंडिका नामक ग्रंथ से हमें पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास का। इंडिका नामक पुस्तक लिखी किसने थी? मेगास्थनीज ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देखिए, जो मेगास्थनीज था जिसने इंडिका लिखी वो यूनानी राजदूत था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन था? यूनानी राजदूत था। और किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट देखिए, चाणक्य किस शासक का प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? ये था अपने चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि चाणक्य की सहायता से ही तो उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? देखिए, इसमें बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है। नाम से तो लगता है कि अर्थशास्त्र, जैसे किसी इसमें पैसे से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति से संबंधित भी है। अर्थशास्त्र में राजनीति की बातें हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अशोक ने लास्ट में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ठीक है, लेकिन उसका जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला देखिए, भारत के प्रथम साम्राज्य का निर्माण करने का श्रेय किस वंश को दिया जाता है? भारत में प्रथम साम्राज्य का निर्माण करने, मतलब साम्राज्य का मतलब है कि बहुत बड़ा, अपने राज्य का विस्तार बहुत बड़ा कर दिया था। कौन था? मौर्य वंश था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। किस शासक को महान पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा है? बिंबिसार को। देखो, बिंबिसार जो था वो महान पिता का पुत्र था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और महान पुत्र का पिता भी था, क्योंकि ये अशोक का पिता था। ठीक है, तो महान पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बिंबिसार था। ध्यान रहे, बिंदुसार नहीं है, ये बिंदुसार अलग है, ये बिंबिसार है। अगला देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने शैल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व। कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका। इंडिका ही है जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। इंडिका नामक पुस्तक ही है जिसमें पाटलिपुत्र का भी वर्णन है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर बसा है? गंगा और सोन नदी। कहाँ बसा है पाटलिपुत्र? गंगा और सोन नदी के संगम पर। किस शासक को पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता? वही है बिंदुसार। बिंदुसार। अगला देखिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अगला देखिए, आगे देखिए, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार। अच्छा, ध्यान रहे भाई, यहाँ पे हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा था कि महान पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कौन था? बिंदुसार लिखा गया था एक उसमें, बिंबिसार। ये रहा बिंबिसार, क्वेश्चन नंबर 15 में। ये गलत है भाई, ये मिस प्रिंट हो गया शायद। बिंबिसार नहीं था, बिंदुसार था। बिंबिसार अलग राजा था और अशोक का जो पिता था वो बिंदुसार था। बिंदुसार, याद रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। आगे देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे देखो, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। किस स्थान पर के निकट अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध को लड़ा था? जो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध था वो कहाँ पे लड़ा गया था? किस स्थान के पास में था? स्थान का नाम था धौली या ढोली। अगला देखो, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके शासनकाल में बनाए गए थे? महान अशोक के। अशोक महान जो था उनके शासनकाल में सांची के स्तूप बनाए गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर ये स्थापना की थी अशोक ने। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? मौर्य सम्राट अशोक। इनका दूसरा नाम था देवान प्रियदर्शी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। मुद्राक्षर नामक पुस्तक लिखी थी विशाखा दत्त ने। विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्राक्षर। ये मुद्रा या अच्छे से ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पण कहा जाता था। सारनाथ में स्थित लायन कैपिटल का संबंध किस महान शासक से है? सम्राट अशोक से। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे देखिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अपने बच्चों को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख नंबर 13 में मिलता है। आगे देखो, मौर्य काल में